इसको कनेक्ट कर लो भाई। आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, न्यू क्वेरी ले लेते हैं। न्यू क्वेरी, ठीक है, और बाइक स्टोर्स, ठीक, मिनिमाइज करते हैं इसे। तो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? एक सिंगल यूनिट होती है जिसके अंदर मल्टीपल टीएसक्यूएल लिखी हुई होती हैं। टीएसक्यूएल क्या होती हैं? वो प्रोग्रामिंग सिंटेक्स होते हैं जो फ्लो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर डेटा का कंट्रोल करते हैं कि कहाँ से कहाँ, इफ एल्स, फॉर लूप वगैरह वगैरह, ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन के अंदर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन मल्टीपल टाइम्स हम कर सकते हैं। जबकि मर्ज हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, उस मर्ज में हम अपडेट, इंसर्ट और डिलीट ये तीनों ऑपरेशन कर रहे थे और एक ही साथ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जो चाहें करें, इंसर्शन करें, अपडेशन करें या डिलीशन करें। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। तो ट्रांजैक्शन मर्ज के रेस्पेक्ट से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है हमें। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट, रोल बैक। और उससे पहले ये टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, कंट्रोल वी। तो ये टेबल क्रिएट हो रही है यहाँ पर, क्रिएट टेबल इनवॉइसेस। एक इनवॉइस नाम की टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, आईडी होगी और कस्टमर आईडी होगी कि किस कस्टमर की ये इनवॉइस है, और टोटल होगा कि उस इनवॉइस का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है। ये तीन एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पर इस टेबल में सेव करना है। फिर उसके बाद एक और टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लगाते हैं। टेबल का नाम है इनवॉइस आइटम्स, और इसमें भी एक आईडी होगी जो, और एक इनवॉइस आईडी होगी। इनवॉइस आईडी कौन सी आईडी होगी? यहाँ पर जो आईडी दी जाएगी वो आईडी यहाँ पर इनवॉइस आईडी के नाम से सेव होगी। आइटम नेम, अमाउंट, टैक्स, कितना परसेंट हमने उस पर टैक्स देना है, और चेक करना है कि टैक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, टैक्स 0 नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की हमारी, यहाँ पर जो आईडी हम देंगे वो आईडी और प्लस इनवॉइस आईडी को कंबाइन करके माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनवॉइस आइटम्स हैं, आइटम्स हमारे स्टोर में बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक कीबोर्ड है, कीबोर्ड्स हमारे पास 1000 कीबोर्ड्स हैं, तो उसकी आईडी क्या है? 1 है। तो आइटम्स में आईडी 1 आ गई उसकी। अब किसी और बंदे ने भी खरीदा, उसकी भी 1 आ गई, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि कौन सा कीबोर्ड किसने खरीदा। तो इनवॉइस के साथ उसके साथ कंबाइन करके कहेंगे कि इस इनवॉइस का ये प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पर कंबाइन करके प्राइमरी की दी गई है ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। तो किसी एक पर्टिकुलर एक डिवाइस में या एक इनवॉइस में एक बिल अगर हो रहा होगा, उस एक बिल में जितनी बार भी वो प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा उतनी बार आईडी आ जाएगी और करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी इनवॉइस का है, इसलिए प्राइमरी की आ गई। और यहाँ एक फॉरेन की है, ये कंस्टेंट है कि इनवॉइस आईडी को यहाँ पर फॉरेन की है। और ये इनवॉइस आईडी कहाँ से हमें मिलेगी? इनवॉइसेस से मिलेगी। इनवॉइसेस में जो आईडी है, ये रेफर, इनवॉइस आईडी जो है यहाँ पर, ये किसे रेफर कर रही है? इनवॉइसेस को रेफर कर रही है। इनवॉइसेस में किसे? आईडी को, यानी कि इस वाले कॉलम्स को रेफर कर रही है। और यहाँ ये दिया है कि ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। अगर हम अपनी इनवॉइस अपडेट करते हैं तो हमारी कैस्केडिंग होना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब अगर कोई अपडेट किया है हमने इनवॉइस में, तो इनवॉइस के सारे आइटम, अगर हमने कुछ आइटम उसमें से कम कर दिए हैं तो वहाँ से वो डिलीट हो जाना चाहिए इनवॉइस आइटम में से। कुछ आइटम हमने इंक्रीज कर लिए, बढ़ा लिए, हमें और ज़्यादा आइटम्स चाहिए, तो वहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। तो अपडेट और डिलीशन दोनों ही होना चाहिए। यानी कि इस टेबल में अगर हम अपडेशन या डिलीशन करते हैं कुछ भी, तो उसके रेस्पेक्ट से यहाँ पर भी अपने आप हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये क्वेरी रन करते ही दो टेबल्स बन जाएंगी हमारी। और ये टेबल बाय डिफॉल्ट DBO यहाँ पे स्कीमा होगा उसके अंदर बनेंगी, क्योंकि हमने यहाँ नहीं लिखा कि सेल्स में बना रहे हैं कि कहाँ बना रहे हैं। जैसे हम डेटाबेस अपना अगर खोलते हैं और डेटाबेस में देखते हैं बाइक स्टोर्स, और इसमें टेबल्स में जाते हैं, तो इसमें हमें एक HR स्कीमा देखने को मिलता है, एक प्रोडक्शन स्कीमा देखने को मिलता है, और सेल्स स्कीमा देखने को मिलता है। ये 3 स्कीमाज हमारे पास हैं, इसके अलावा कोई स्कीमा नहीं है। तो जैसे ही हम इस क्वेरी को रन करते हैं
और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद लिख कर आता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, भाई ये कमांड रन हो गई। और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद वापस देखते हैं कि भाई बाइक स्टोर वाली जो हमारा डेटाबेस है जिसमें हमने ये क्वेरी चलाई है उसमें ये टेबल्स आ गई। हाँ, ये टेबल्स बन चुकी हैं, लेकिन इन दोनों टेबल्स का जो स्कीमा है वो डीबीओ है। और डीबीओ क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट एक स्कीमा होता है इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर में। अगर हम कोई स्कीमा डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो ये उस स्कीमा के अंडर में टेबल बन जाती हैं। ठीक है। उसके बाद अब इस टेबल, ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स में हम कुछ इंसर्शन करते हैं, डेटा का इंसर्शन करते हैं। न्यू क्वेरी लेते हैं और न्यू क्वेरी में इंसर्शन करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन के थ्रू इंसर्शन करेंगे। अभी तक हमारी टेबल में जो भी डेटा मौजूद है वो क्या है, देख लेते हैं। सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम इनवॉइसेस, इनवॉइसेस और सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इनवॉइस आइटम्स। इन दोनों में देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या क्या है। अभी ये दोनों टेबल्स एम्प्टी हैं। ठीक। न्यू क्वेरी। अब इस क्वेरी में जो लिखा है सबसे पहले, अब उसे यहाँ पर करते हैं, देख लेते हैं क्या है। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रांजैक्शन और यहाँ एंड हो गया। ट्रांजैक्शन कमिट पर एंड होता है या फिर रोल बैक पे। रोल बैक पर कब एंड होता है? जब कभी कोई हमने जो ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, मल्टीपल टीएसक्यूएल लिखी हैं, उनमें कोई एरर आती है तो वहां से वो रोल बैक हो जाता है, तो रोल बैक पर भी एंड होता है। तो इसमें स्टार्ट होने के बाद, यहाँ से स्टार्टिंग के बाद यहाँ पर ये मैं इनको सेपरेट कर दे रहा हूँ कमेंट करके, ताकि हमें पता रहे कि कितनी क्वेरीज हैं, यहाँ पर कितने हमने स्टेटमेंट लिखे हैं। हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। सबसे पहले कस्टमर ने शॉपिंग स्टार्ट की, तो हमारा जो कस्टमर आया है हमारे पास उसकी आईडी है 100। लेट सपोज कि 100 आईडी वाला कस्टमर हमारे पास आया है, तो उसकी जो इनवॉइस है क्रिएट कर देंगे, इंसर्ट इनटू इनवॉइसेस। और इनवॉइसेस वाली जो टेबल बनाई थी उसमें 2 ही वैल्यूज थी, एक थी कस्टमर आईडी और एक था टोटल। और ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी नेचर का है ये, यहाँ पर अपने आप बिल्ट हो जाएगी। यानी कि पहली आईडी जो यहाँ जनरेट होने वाली है, जैसे ही ये रन होगा तो इनवॉइस आईडी कितनी हो जाएगी? 1। ये बात हमें पता है क्योंकि पहला रिकॉर्ड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं इसमें टेबल में। यहाँ पे पहला रिकॉर्ड, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है, तो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो फर्स्ट उसकी आईडी आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ आईडी आ जाएगी 1, वो आईडी वाला लेकर अब एक क्वेरी, और हम मैनुअली कर रहे हैं ये सब, कि पहली ये क्वेरी रन होगी और फिर उसके बाद ये क्वेरी रन होगी। और इस क्वेरी में क्या है कि इंसर्ट इनटू इनवॉइस आइटम्स। अब इनवॉइस आइटम्स में ये आइटम्स इंसर्ट करे जाएंगे। तो ये तो आइटम्स की आईडी हो गई जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, और हम आईडी इंसर्ट कर रहे हैं तो आइटम्स वाली टेबल में हमने आइडेंटिटी नहीं बनाया था, वरना हम इंसर्ट नहीं कर पाते। ठीक है। आइडेंटिटी इंसर्ट को हमें ऑन करना पड़ता अगर ऐसा होता। तो यहाँ पर हमने आईडी, इस प्रोडक्ट की आईडी ये है, इस प्रोडक्ट की आईडी ये है, और इनवॉइस नंबर 1 में इन प्रोडक्ट को लिया गया है। इनके अमाउंट है 70 और 50, और इन पर जो टैक्स जा रहा है वो 8% है टैक्स। ये इंसर्ट होगा कौन सी टेबल में? ये आइटम्स वाली टेबल में इंसर्ट होगा। तो जैसे ही ये क्रिएट हो तो ये इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन इस बात की गारंटी देता है कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो ये जरूर होगा, जो इसके अंदर लिखा है वो सब कुछ होना है, सब कुछ एक साथ होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। अगर हम ये स्टार्ट, अब ये भी कह सकते हैं कि भाई एक एसक्यूएल के अंदर मल्टीपल क्वेरीज लिख लेते और मल्टीपल क्वेरीज लिखने के बाद रन कर देते, तो ये तब भी रन हो जाता कि इंसर्ट वाली चलती, फिर ये चलती, फिर ये चलती। तो पॉसिबिलिटी थी कि ये वाली रन हो गई और इस वाली में कोई एरर आ गई, तो इस वाली जो टेबल है, इनवॉइस वाली टेबल, उसमें इनवॉइस तो क्रिएट हो जाती, लेकिन जो आइटम्स थे वो वाली टेबल में कोई भी आइटम्स इंसर्ट नहीं होता, और अपडेशन वाली चल जाती। अब अपडेशन कैसे होता? अपडेशन कुछ होता ही नहीं क्योंकि वहाँ आइटम्स ही नहीं मिलते उसे।
इतना होने के बाद हमारी टेबल क्या होती है, पहली वाली इनवॉइस वाली टेबल में एक इनवॉइस क्रिएट हो गई होती, लेकिन आइटम्स कुछ भी नहीं होते। तो ये एक एरर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात की गारंटी देगा ट्रांजैक्शन, ये जो बिगिन ट्रांजैक्शन और कमिट लिखा है, ये इस बात की गारंटी देता है कि अगर ये क्वेरी रन हुई है और उसके साथ इस वाली ने एरर नहीं दी है और इस वाली ने भी एरर नहीं दी है, तभी ये कंप्लीट एक क्वेरी मानी जाएगी, वरना यहाँ पर भी इंसर्शन जो हुआ है वो रोल बैक कर लिया जाएगा। बात समझ में? ये गारंटी देता है कि ये रन हुई है और उसके बाद ये रन हुई है और इसमें एरर आ गई, तो ये वाला रिजल्ट जो पहले इंसर्ट हुई थी वो हटा दी जाएगी। उसका कोई फिर रिजल्ट वो नहीं आना चाहिए, इफेक्ट उसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर। तो ट्रांजैक्शन जो कीवर्ड है ये गारंटी देता है। क्लियर है? तो अब इस क्वेरी को जैसे ही हम रन करते हैं, देखने वाली बात है, एग्जीक्यूट करते हैं, इस पूरे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। पहली वाली टेबल में 1 रो अफेक्टेड हुई, यानी कि पहली क्वेरी चल गई। उसके बाद दूसरी क्वेरी में 2 रिकॉर्ड्स आ गए, यानी कि आइटम्स वाली टेबल में 2 रिकॉर्ड गए। उसके बाद पहली वाली टेबल अपडेट हो गई। अब जरा ध्यान देना, अपडेट इनवॉइस वाली को अपडेट किया है और टैक्स इनवॉइस आइटम्स वाली टेबल से जितना उनका अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट कैलकुलेट करके डाल दिया। लेकिन देखो डाला कहाँ है, वेयर इनवॉइस आईडी इज 1। अब हमें ये पता था कि ये 1 है, ये भी पता था 1 है, और यहाँ पर जो आईडी होगी वो 1 होगी, ये बात हमें पहले से पता थी। अब नेक्स्ट वाले में जैसे ही हम इसके बाद एक बार और रन करते हैं इसे, तो क्या होगा, तब यहाँ पर इनवॉइस तो 2 हो जाएगी, दूसरी इनवॉइस में ये सब कुछ होना चाहिए था। अब कीबोर्ड नहीं है तो इंसर्ट होगा वहां पर, लेकिन दूसरी इनवॉइस में आना चाहिए था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे बात को समझने की कोशिश करना। जैसे ही अब इस ट्रांजेक्शन को दोबारा रन करते हैं, अभी तक इस वाले रिजल्ट क्या आया है उस रिजल्ट को पहले एक बार देख लो, उसके बाद देखना। एग्जीक्यूट किया, पहली इनवॉइस कस्टमर 100 आईडी वाला था, 2960, वो 129 रुपये 60 पैसे उसकी अमाउंट हो गई टोटल टैक्स के साथ, और ये उसने आइटम्स खरीदे थे। ये 2 टेबल्स ने इन्हें हमें इतना बता दिया। जब हमने ये कब हुआ, जब हमने इस ट्रांजैक्शन को रन किया। अब अगर दोबारा मैं इसी ट्रांजैक्शन को रन करता हूं तो ये इंसर्शन तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पे। तब इनवॉइस कौन सी होगी, इनवॉइस नंबर 2 होगी। लेकिन हम जो है यहाँ पर ये वाली क्वेरी रन होगी तो इनवॉइस 1 के लिए रन होगी, इनवॉइस 1 के लिए रन होगी ये यहाँ पर। और अपडेशन भी कहाँ होगा, जहाँ पर इनवॉइस 1 होगी। लेकिन हम तो यहाँ पर इसको दोबारा चला रहे हैं ना दूसरी इनवॉइस के लिए, तो दूसरी इनवॉइस में होना चाहिए, लेकिन दूसरी इनवॉइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसे, देखते हैं। फिर एग्जीक्यूट किया, लो भाई एरर आ गई। पहली रो रन हुई और उसके बाद दूसरी रो हुई और तीसरी वाली अपडेट नहीं हुई। प्राइमरी की इनवॉइस की मैच नहीं हुई, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते थे वहां पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू जनरेट हो रही थी वो 129 थी, वो डुप्लीकेट हो जाती, फिर डुप्लीकेसी आ जाती वहां पर अपडेशन के बाद। अब इसे दोबारा चलाते हैं तो यहाँ पर इनवॉइस ये आ गई, ये 2 डुप्लीकेट्स आ गए ये, और वो अलाउ नहीं कर रहा है इसे। अब क्या हुआ, ये डुप्लीकेसी आ रही है यहाँ पर। क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पर एक ही है, 1 लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि ये काम बन जाए हमारा। सबसे पहले तो यहाँ से ये डिलीट होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही टेबल से डिलीट करूंगा और दोनों से हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं थी इनवॉइस नंबर में। चलो देखो, इनवॉइस आईडी 1 है, इनवॉइस आईडी 1 है यहाँ पर भी। यहाँ क्या होना चाहिए थी, 1 1, और यहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करी उसने, तो यहाँ पर 2 2 होना चाहिए था, वो आया नहीं। उसके बेसिस पर, इसी वाले पुराने वाले के बेसिस पर दोनों इनवॉइस में एक ही आइटम, ये तो गलती होगी, कॉन्फ्लिक्ट है ना ये, कि पहली इनवॉइस के आइटम भी वही है और दूसरी इनवॉइस के आइटम शो ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी इनवॉइस का पैसा आ रहा है। तो दूसरी इनवॉइस के आइटम कहाँ गए भाई? 129 रुपये का बिल तो बन रहा है दूसरी इनवॉइस का, लेकिन उसके आइटम्स कहाँ है? वो तो है ही नहीं। तो ये एरर आ गई। इसको कैसे रिजोल्व करेंगे? उससे पहले हमें इसे डिलीट करना होगा। कैसे करेंगे?
डिलीट फ्रॉम इनवॉइसेस, सिर्फ इनवॉइस को करेंगे डिलीट, कैस्केडिंग हम पहले ही कर चुके हैं ना। फ्रॉम इनवॉइसेस, इनवॉइसेस कौन सी वाली इनवॉइस डिलीट करना, दूसरी वाली इनवॉइस के आइटम नहीं मिल रहा है ना, दूसरी वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। वेयर आईडी, इनवॉइस आईडी यानी कि आईडी इज इक्वल टू 2, सेकंड वाला जो है उसे डिलीट कर दो, और ये कॉपी, और ये बाद में भी कर देते हैं, यानी कि डिलीट होने से पहले और डिलीट होने के बाद दोनों आइटम्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे 4 रिजल्ट आना चाहिए, और एग्जीक्यूट करते हैं। पहला वाला रिजल्ट ये था कि यहाँ पर 2 थे, 2 वाले के आइटम यहाँ नहीं थे, तो मैंने पहले वाले को डिलीट कर दिया, पहले वाला वो दूसरी वाली जो आईडी है वो डिलीट कर दी, और अब रिजल्ट हमारा ये है, ये रिजल्ट हमारा आ चुका है। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम कारनामा कर दें कि जब वहां पर इनवॉइस आईडी जनरेट हो तो उसी इनवॉइस आईडी के रेस्पेक्ट से यहाँ पर भी इंसर्शन हो जाए। डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं कर रहा ना ये। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन जहाँ बिगिन होगा इसके अंदर पहला TSQL स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या? डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा इनवॉइस, और इसका नेचर कैसा होगा, ये किस टाइप का होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये टेबल यानी कि एक लिस्ट रख सकता है अपने अंदर, तो टेबल इसका डेटा टाइप है, टेबल। सब कैपिटल ही कर देते हैं जब ये डिक्लेयर है, डिक्लेयर इनवॉइस टेबल। अब कैसी टेबल, उसके बारे में बताना पड़ेगा भाई। ये सिर्फ आईडी होल्ड करने के लिए चाहिए हमें, ये टेबल सिर्फ आईडी रख ले। आईडी किस नेचर की होगी? इंट टाइप की आईडी होगी। तो पहला हमने TSQL लिख दिया, उसके बाद एक और TSQL लिखेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे एक और वेरिएबल का, डिक्लेयर इनवॉइस आईडी, इसका नाम है जो ये जो इनवॉइस टेबल है, यहाँ पे जितनी भी इनवॉइसेस बनेंगी उन सारी इनवॉइस आईडी को अपने पास रखेगा, और इनवॉइस आईडी किसी एक पर्टिकुलर आईडी को अपने अंदर सेव करेगा, इनवॉइस आईडी। और इसका नेचर कैसा होगा? इंट, सिर्फ ये होल्ड करेगा इंट टाइप का। तो जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्शन के बाद हमें क्या चाहिए है, इंसर्शन के बाद हमें वो आईडी चाहिए। ये डिक्लेयर कर दिया ये होल्ड करने के लिए, ये पहली। अब हम डायनामिक वे में करना चाह रहे हैं, तो ये इंसर्ट हुआ, जो भी हमारा डेटा है ये इंसर्ट हुआ। अब इंसर्ट होने के बाद हमें चाहिए है कि कौन सी आईडी पे इंसर्ट हुआ, हमें वो आईडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट, बल्कि यहीं से कर लेंगे, सिलेक्ट इंसर्ट और आउटपुट, जो भी आउटपुट होगा हमारा, आउटपुट कीवर्ड की मदद से कि जो इंसर्ट किया है क्या इंसर्ट हो रहा है, यहीं से पता चल जाए। इंसर्ट आउटपुट, आउटपुट हमारा क्या होगा? इंसर्टेड, ये हमारी एक टेबल होती है जो हमारा SQL संभाल के रखता है, जिसमें सारे इंसर्शन और डिलीशन को सेव करता है, इंसर्टेड। और उसमें 3 चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं, कस्टमर आईडी, आईडी और टोटल। तो मुझे आईडी से मतलब है, जिससे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। अब इसको हम डाल देंगे उठाकर कहाँ पर? ये जो हमने टेबल बनाई है, जितनी भी बार आईडी इंसर्ट होगी, जितने भी बार रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, उसको उठा के हम इनवॉइस वाली, उसको उठाएंगे, वो आईडी को वहां से एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद इनवॉइस वाली जो टेबल वाला हमने वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल में उठा के डाल देंगे। जितनी भी बार होगा वो इसमें होल्ड होता रहेगा। अब उसके बाद इसमें बहुत सारी आईडीज होंगी, लेकिन हमें आईडी सिलेक्ट करना है, कोई एक पर्टिकुलर आईडी। जैसे ही उसके बाद ये रन होना ना, तो ये इसमें जो पहली आईडी पहले की भी होंगी मौजूद, तो उसके बाद मान लो अभी ये रन टाइम में मल्टीपल टाइम्स चल रहा है, तो 10 बार चला तो 10 आईडी जनरेट हो जाएंगी। लेकिन अभी करंटली कौन सी आईडी है, उस आईडी को भी एक्सेस करना है। तो उस आईडी को एक्सेस करने के लिए यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से? इनवॉइस से। ये टेबल है ना, क्योंकि टेबल टाइप का बनाया है तो इसलिए इसको यहाँ यूज कर सकते हैं टेबल के नाम की जगह, ये वेरिएबल। इसमें से हमें क्या एक्सेस करना है? इनवॉइस में से सेट, बल्कि सीधे ही लिख सकते हैं @invoice id इज इक्वल टू
इनवॉइस डॉट आईडी, यहाँ इनवॉइस के अंदर जो आईडी वाला है ये इसको उठा लेंगे, लेकिन इसे सेट करना पड़ेगा, ये इसलिए एरर दे रहा है। सेट, आई थिंक अब एरर नहीं आना चाहिए, एरर आ रही है। तो भाई क्या एरर आ रही है, देखते हैं क्या है। एरर आ गई, ठीक, चलो खैर। तो अब यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस आईडी यहाँ पर हमें मिल जाएगी, यहाँ पर हमें इनवॉइस आईडी मिल जाना चाहिए। और जो इनवॉइस आईडी हमें मिलेगी उस इनवॉइस आईडी के रेस्पेक्ट से यहाँ पर इंसर्शन होना है आइटम्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस आईडी, ना कि नंबर ऑफ द आईडी। तो इनवॉइस आईडी यहाँ आ जाएगी, उसके रेस्पेक्ट से जो भी इनवॉइस आईडी आएगी वो यहाँ आ जाएगी, 1 2 3 जो भी हो, अब हमें नहीं सोचना है। ये यहाँ पर भी इनवॉइस आईडी आ जाएगी। ये गलती है कि जब सिलेक्ट कर लिया है इससे तो यहाँ पर इनवॉइस कीवर्ड नहीं आएगा, ये एरर है हमारी। चलो, क्योंकि इससे सिलेक्ट कर चुके हैं तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ आईडी खुद ही आ जाएगा, सिलेक्ट फ्रॉम आईडी। इनवॉइस से आईडी सिलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट कर दी, अब यहाँ आ गई, और ये यहाँ पर ये वाली क्वेरी भी रन हो जाएगी। अब इस क्वेरी के बाद जो भी आइटम्स होंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे, और अब उसके बाद हमें इसका जो भी टोटल होगा उसे अपडेट करना है, लेकिन इनवॉइस आईडी के रेस्पेक्ट से। तो यहाँ लिखेंगे इनवॉइस आईडी, इनवॉइस आईडी के रेस्पेक्ट से यहाँ अपडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बार क्या हो रहा है। अगर लास्ट टाइम हमने दोबारा चलाया था तो ये एरर आई थी और कह रहे थे डुप्लीकेट नहीं आ सकते, डुप्लीकेसी नहीं होगी। चलो ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब कोई एरर नहीं आई, अब अपडेट भी हो गया, अपडेट हो गया, ठीक। ज़रा आप देखते हैं क्या हुआ। यहाँ से ये हटा देते हैं, या सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट कर लो। यहाँ पर 2 वाली आईडी तो आएगी नहीं, क्योंकि वो जनरेट हो चुकी थी लास्ट टाइम, वो हम डिलीट कर चुके हैं। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर अपने आप बना जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पर वो 2 जनरेट कर चुका था, 2 ने हमने उसे डिलीट कर दिया, वो हमारी गलती। अब ज़रा देखते हैं, पहला वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो क्या इस वाले टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। वेयर आईडी इज 1, आईडी 1 के लिए ज़रा मैं इसे डिलीट करके देखता हूँ, और जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा, बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एग्जीक्यूट कर देता हूँ, जितनी भी क्वेरीज लिखी हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पर पहले डिलीशन से पहले और डिलीशन से बाद दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो डिलीशन से पहले था यहाँ पर इनवॉइस में 1 और 3 नंबर की इनवॉइस थी हमारे पास, जिसके आइटम्स थे ये कीबोर्ड और माउस 1313, और अमाउंट सेम था। अब उसके बाद 1 डिलीट हो गया, 1 आईडी वाला डिलीट हो गया, तो 3 बचा, 3 और 3 के ही यहाँ पर रिकॉर्ड्स बचे यहाँ पे आइटम्स में, क्योंकि कैस्केडिंग हमने वहाँ अलाउ कर रखी है अपडेशन और डिलीशन पर, ठीक। कोई डाउट है इसमें, बताओ भाई। एक से दूसरे पे फर्क पड़ना, इसका एग्जैक्ट मतलब आगे पता चलेगा जब हम डीडीएल पढ़ेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, तो अभी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये डायनामिक वे में जो हमने लिखा है, ये समझ में आया। कैस्केडिंग अभी तुम्हें करके दिखाई, तब भी पूछ रहे हो। भाई मैंने सिर्फ किससे डिलीट किया था, इनवॉइस से डिलीट किया था, लेकिन इस वाली टेबल में देखो ज़रा, यहाँ पर इनवॉइस के आइटम भी डिलीट हो गए, दूसरी टेबल में से भी डिलीशन हो गया, एक टेबल में किया, दूसरे से भी हो गया। हाँ, तो यही कैस्केडिंग होती है, एक में होने पर दूसरे में फ़र्क पड़े, लेकिन वो फ़र्क क्या पड़ेगा वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये तब पता चलेगा जब हम डीडीएल पढ़ेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हाँ हाँ, तो किस तरीके से डिफिनेशन देते हैं, सिर्फ टेबल बना लेना, क्रिएट टेबल ही नहीं होता है डीडीएल के अंदर, उनको आपस में कैसे जोड़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होगा। चलो एक चीज़ करके दिखाओ, इतना तो समझ आ गया होगा, ट्रांजेक्शन हो गया। अब मुझे ना ये दोनों टेबल्स मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, तो मैं ये हटा देता हूँ और मैं ड्रॉप टेबल लिखता हूँ। यही तो होता है ना ड्रॉप टेबल, तुम्हें आता ही होगा इतना तो डीएमएल।
इतना ही होता तुम लोगों के हिसाब से कि ड्रॉप टेबल कर देंगे डिलीट हो जाता है, क्रिएट टेबल से बन जाता है। चलो देखते हैं ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है? इनवॉइस। इनवॉइसेस को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक। ये तो डिलीट ही नहीं हुई। क्या कहा? कुड नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यानी कि जो टेबल है नहीं डिलीट कर सकते। क्या नाम है उसका? इनवॉइसेस को। बिकॉज इट इज रेफरेंस्ड बाय फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की यूज किया जा रहा है। अगर इसे डिलीट कर दोगे तो डेटा में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इसलिए एसक्यूएल सर्वर कह रहा है भाई ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलो तो डिलीट करके दिखाओ भाई इसे अब। ये बोनस है, समझ लो। नहीं, टेबल ही डिलीट कर दो। टेबल डिलीट नहीं होगी ये अब। ये एसक्यूएल सर्वर अलाउ नहीं करेगा कि भाई कि आप टेबल डिलीट कर पाए। और वो सही बात है, नहीं करने देगा, क्योंकि इस टेबल को हमने फॉरेन की बनाया था। देखो यहाँ पर ये टेबल में जब लिखा था, इसमें फॉरेन की कौन था? इनवॉइस। और इनवॉइस वाली को आईडी जो थी उसको फॉरेन की बनाई थी। तो ये कह रहा है भाई फॉरेन की है ये, तो कहीं पे इसकी आईडी यूज हो रही है, ये नहीं कर सकते। तो बोले फिर, बोले तरीका है इसका। पहले तो ये देखो कि फॉरेन की है कहाँ कहाँ पे, हमें नहीं पता। तो उसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर होता है, एग्जीक्यूट करते हैं उसे। स्टोर प्रोसीजर एसपी, स्टोर प्रोसीजर की शॉर्ट फॉर्म है एसपी अंडरस्कोर एफ की करके आता है। एफ कीज करके ये स्टोर प्रोसीजर है। किस टेबल का हमें पता करना है? इनवॉइस वाली टेबल का। इनवॉइसेस। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये हमें लिस्ट दे देगा कि भाई ये जो है, ये बाइक स्टोर में डीओबी इनवॉइसेस आईडी है। बाइक स्टोर डीओबी इनवॉइस आइटम वाली टेबल में एफ के टेबल नेम, यानी कि ये वो टेबल है जिसमें इसको यूज किया गया है। और जो फॉरेन की है वो ये है। कॉपी कर ली की इसकी, फिर उसके बाद इसे हटा दिया। फिर टेबल को करेंगे ऑल्टर। कौन सी टेबल को ऑल्टर करेंगे? ये इनवॉइस आइटम वाली को। ऑल्टर मतलब जैसे तुम कपड़े वगैरह पहनते हो, वो तुम्हारे टाइट हो गए तो ढीले करा लिए, ढीले थे तो टाइट करा लिए, खरीद के लाए, बोले पैंट अच्छी सस्ती मिल रही है, ढीली है, लाओ भी इसे टाइट करवा लेंगे, फिटिंग करा लेंगे। तो जो कराते हो वो ऑल्टरेशन होते हैं, जो चेंजेस कराते हो। तो ये चेंज हो रहा है, ऑल्टर। ऑल्टर टेबल। अब जो टेबल हमने बनाई थी ना, ये वाली टेबल, कौन सी? इनवॉइस वाली, इनवॉइस आइटम वाली टेबल। इसके अंदर से फॉरेन की कंस्टेंट अगर नहीं होता तो डिलीट हो जाती, तो ये हटा देंगे, अल्टर कर देंगे इसे, इसकी डिफिनेशन ही बदल देंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल कौन सी है? इनवॉइस आइटम। इनवॉइस आइटम्स। इसमें क्या चेंज करने वाले हैं? ड्रॉप। क्या करने वाले हैं? ड्रॉप कंस्ट्रेंट। अरे, कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग क्या है भाई? कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट, ठीक। ड्रॉप कंस्ट्रेंट कौन सा वाला? ये वाला जो कंस्ट्रेंट है, जो कॉपी हम करके ले गए हैं एफ की, ये हटा दो। ये वाला कंस्ट्रेंट यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ये एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड सक्सेसफुल हो गई भाई। अब मैं अगर ड्रॉप टेबल लिखता हूँ और उस टेबल का नाम है इनवॉइस, इनवॉइसेस को, अब नहीं कहेगा कि मैं डिलीट नहीं करूंगा, अब कर देगा। और साथ ही मैं इनवॉइस आइटम्स को भी डिलीट कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा। अब कंस्ट्रेंट हट गया ना फॉरेन की वाला, जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया हमने उनके बीच में। अब इसे अपडेट करो जरा, रिफ्रेश करोगे तो ये टेबल्स यहाँ नहीं होंगी। अब तुम ये जो था एक्सेस करने की कोशिश करो जरा, इसमें से कुछ सिलेक्ट फ्रॉम समथिंग कुछ, या फिर ये ट्रांजैक्शन चलाने की कोशिश करो। ये ट्रांजैक्शन, जब ये टेबल्स है ही नहीं तो चलेगा नहीं, ये कह देंगे ये है ही नहीं टेबल। क्या
कह रहा है इनवॉइस नाम की टेबल ही नहीं है, एरर आ गई क्योंकि हम डिलीट कर चुके। तो ट्रांजैक्शन में इतना ही। अब कल से स्टार्ट करेंगे DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। उसको आसान मत समझना, ये मत समझना बहुत हल्का है, उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, फिर आज इतना ही।